आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर डाटा हैंडलिंग के अंदर एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पिक्टोग्राफ। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को था? नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उन 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा था कि यदि उस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था फ्रीक्वेंसी का, फिर हम लोगों ने जिक्र किया था टेली मार्क्स का। तो वह सब आपको बनाना पड़ता है जब वैसा सवाल आ जाए तब, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पिक्टोग्राफ। इस प्रकार का टॉपिक हमारे सामने और भी हैं, कुछ टॉपिक और भी हैं जिसको हम लोग आने वाले क्लासों में सॉल्व करते चलेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले पिक्टोग्राफ होता है क्या है पहले समझते हैं, फिर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके फिर हम लोग पिक्टोग्राफ को भी खत्म करेंगे। पिक्टोग्राफ पहले होता है क्या वो समझो। लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। मतलब जब आप किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं, पिक्चर के थ्रू कहने का मतलब हुआ कि कोई चीज आपके दिमाग में चल रहा है और उसका पिक्चर बना के आप सामने वाले को दिखा देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मेरे दिमाग में ना एक ट्री चल रहा है, मतलब मेरे दिमाग में ना एक पेड़ का दिमाग, मतलब मेरे मन में एक पेड़ का ख्याल आ रहा है। तो यदि हम यहाँ पे पेड़ ऐसा बना देंगे तो यही कहलाएगा हमारा पिक्टोग्राफ। मतलब आपके मन में जो ख्याल है, जो इंफॉर्मेशन है आपके अंदर, जो जानकारी है आपके अंदर, यदि आप उसको एक पिक्चर के थ्रू बना के दिखा देते हैं तो वही हमारा कहलाएगा पिक्टोग्राफ। जैसे मेरे मन में दिमाग चल रहा था एक प्लांट का, तो हमने बना दिया, पिक्टोग्राफ कहलाया, है कि नहीं। जैसे मेरे दिमाग में एक लड़के का पिक्चर चल रहा है, तो ये हमने एक लड़का बना दिया, ये हमारा पिक्टोग्राफ कहला गया। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब आप किसी भी चीज को पिक्चर के थ्रू दिखा देते हैं सामने वाले को, तो वही हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो वही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आपसे चलते फिरते अब कोई पूछ ले कि बताओ पिक्टोग्राफ का मतलब आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा बताइएगा कि यदि किसी चीज को, किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी चीज को पिक्चर के थ्रू यदि दिखा दिया जाए, सामने वाले को पिक्चर के थ्रू बना के दिखा दिया जाए, तो वो हमारा कहलाता है पिक्टोग्राफ। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। देखो, द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। मतलब एक दुकान है, उस दुकान में बैट बिकता है, खेलने वाला बैट, आप लोग खेलते हैं। तो एक दुकान है, वो दुकान वाला ना बैट बेचने का काम करता है, मतलब वो दुकानदार बेसिकली बैट बेचता है। तो एक सप्ताह में कौन से दिन कितने बैट बिका वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये आपका डे हो गया मंडे से लेकर सैटरडे तक, और ये हो गया नंबर ऑफ बैट सोल्ड। जैसे मंडे को बिका है 20 बैट, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 16। ठीक है, तो ये अलग अलग दिन में अलग अलग नंबर ऑफ बैट्स बिके हैं। तो इस चीज को शो कर देना है एक पिक्टोग्राफ बना के। तो इस टेबल का मतलब इस इंफॉर्मेशन का आपको एक पिक्टोग्राफ बना के तैयार करना है। तो पहली बात बताइए कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है? इंफॉर्मेशन है ना। इसी इंफॉर्मेशन को किस रूप में शो कर देना है? पिक्चर के रूप में। मतलब हम लोगों को बैट का क्या बनाना पड़ेगा? पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो यही हमारा कहलाएगा पिक्टोग्राफ। बिल्कुल, डाटा को पिक्चर में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारा कहलाएगा पिक्टोग्राफ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 1। ध्यान से देखेंगे, इसमें देखो 2 चीज के बारे में जिक्र हुआ है, एक डे है और एक नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड है ना। तो 2 कॉलम आप बनाएंगे। पहला आप इधर बनाएंगे डे, ओके। दूसरा इधर आप बनाएंगे नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड, ओके। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को। डे, जैसे पहला हम लोग ले लेते हैं डे, कौन सा है? मंडे, ओके। ये हुआ हमारा मंडे। अच्छा, अब यहां पे आप एक बात बताइए, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मंडे को कितना बैट बिक रहा है? 20। कितना? 20। तो क्या वहां पे हम 20 बैट का पिक्चर बनाएंगे? नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर को छोटा कर लेते हैं। जैसे यहां पे पहले देखो, अच्छा वो भी सिखाते हैं कि कैसे छोटा करना होता है। जैसे देखो 20 है, 12 है और 4 है, 32 है, 8 है और 16 है।
इतने, यानी कि मंडे को 20, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे को 32, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 16। इतने सारे यदि हम लोग बैट बनाने लग जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो मैथ कहता है ना कि यार आप इतना मत करो, आप क्या कर लो, एक बैट बना के उसको कुछ मान लो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बैट बनाया, सपोज ये हमारा बैट है, मान लो, सपोज करो कि हमारा एक बैट है, बस एज्यूम कर लो कि हमारा एक बैट है। तो आप इस बैट को या तो 4 बैट मान लो, या फिर 5, या फिर 6, जो आपको अच्छा लगे आप वो बैट मान लो। तो इसका मतलब हुआ एक बैट का मतलब यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है, लेकिन कितने बैट का काम कर रहा है, 4 बैट या फिर 5, जो आप मान लोगे वो यहाँ पे काम करेगा। अब सवाल है कि सर कैसे मानेंगे। देखो मानने का भी तरीका होता है। पहले आप इसमें देखो क्या है, 20, 12, 24, 32, 8 और 16, इन सभी में से आप ऐसा नंबर चुन के निकालो जो सभी नंबर का फैक्टर हो। जैसे 2 ले सकते हैं आप, उसी प्रकार से आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 इन सभी नंबर का क्या है बताओ जल्दी, फैक्टर है, हाँ या ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक बैट को कितना मान ले, 4 मान ले, तो हमारे लिए चीज और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताओ मंडे को कितना बैट बिक रहा है, 20 बैट बिक रहा है, और हमने एक बैट का वैल्यू कितना माना है, 4। तो इसका मतलब हमको वहां मंडे वाले कॉलम में कितना बैट बनाना पड़ेगा, 4, 5 बनाना पड़ेगा ना। नहीं समझे, फिर से समझो। हमने यहाँ पे कहा कि यार देखो यहाँ पे ना 20 बैट है, तो यहाँ पे 20 बैट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। और क्या एग्जाम में आप 20 बैट बना जो लोगे, उतना समय है आपके पास एग्जाम में? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैट बना के उसको कुछ मान लेते हैं कि हाँ एक बैट मतलब 4 बैट, 5 बैट, 6 बैट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें यह भी देखना होता है कि आप एक बैट को कितना मानोगे। यहां पे इस वाले नंबर को देखते हुए आप एक बैट को 2 मान सकते थे, 4 मान सकते हैं आप, उसके अलावा और कुछ मान सकते हैं क्या? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि वो जो भी नंबर आप 2 या 4 के अलावा सोचोगे, क्या वो सभी का फैक्टर होगा? नहीं। 8 का, चलो 8 का मान लेते हैं, क्या 8 इसका भी है क्या? नहीं है ना। तो ऐसा नंबर सोचो जो कि सभी का फैक्टर हो जाए। तो 4 है हमारा, 2 भी है लेकिन 4 भी है। अच्छा 2 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 ले लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रही है बात। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बैट को कितना बैट मान लिया, 4 बैट मान लिया हमने। ओके, और ये चीज आपको यहां ऊपर में ही लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब आप कितना मानने वाले हैं उसको ऊपर में ही लिख देना है। इसको ऐसे लिखते हैं, स्केल 1 बैट, 1 लिखेंगे, बैट का एक छोटा सा पिक्चर बना देंगे इस प्रकार का, 1 बैट इक्वल्स टू 4 बैट्स। नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन ऊपर लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? मतलब इसमें आप टीचर को यह बता रहे हैं कि हमने एक बैट को कितना बैट मान लिया है, 4 बैट मान लिया है। ओके, तो अब जरा आप लोग सोच के बताइए कि मंडे को 20 बैट बिक रहा है, इसका मतलब हमको वहां पे कितना बैट बना के दिखाना पड़ेगा कि 20 बैट हो जाए? 5 बैट। तो यहां पे हम लोगों को 5 बैट बना लेना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और ये एक 5। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे दिख तो आपको भले ही 5 बैट रहा है, लेकिन एक्चुअली ये है कितना बैट, 20 बैट है, 20 बैट है। क्यों? क्योंकि हमने एक बैट का वैल्यू कितना मान लिया है, 4 मान लिया है। क्या मानने से होगा केवल? नहीं, वो लिखना भी पड़ेगा। कहां पे लिखा हमने? ऊपर में। लिखने का तरीका क्या होगा, स्केल 1 बैट इक्वल्स टू 4 बैट्स। ओके, तो इसका मतलब हुआ 4 4 4 4 और ये भी 4, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। इसी तरीके से आपको आगे भी करना है, हो जाएगा। अब चलिए मंडे का हो गया, ट्यूसडे को बताइए कितना बैट बिक रहा है। ट्यूसडे को यदि 12 बैट बिक रहा है तो हमको शो करने के लिए कितना बैट बनाना पड़ेगा? 3 ना। यदि 12 बैट बिक रहा है ट्यूसडे को और एक बैट को हमने 4 मान लिया है, तो इस हिसाब से कितना बैट बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। 1, 2 और ये 3 बैट। सिंपल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितना बैट बिक रहा है बताओ जल्दी? 24। वेडनेसडे को 24 बैट बिक रहा है और एक बैट का वैल्यू हमने माना है कितना? 4। तो बताइए हमको कितना बैट बनाना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। यहां पर आपको 6 बैट बना लेना है। 1 2 3 4 5 और 6। बस मेरे हिसाब से अब आपका पिक्टोग्राफ समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो पिक्टोग्राफ का सिंपल सा मतलब हुआ जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को बस पिक्चर के रूप में दिखा देना है। तो देखो मंडे को 20 बैट बन रहा है, तो क्या 20 बैट को हमने पिक्चर के रूप में नहीं दिखाया? भले वहां पे 5 बैट दिख रहा है लेकिन 5 का मतलब वहां पे क्या है? 20, है ना? चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाइए आगे। वेडनेसडे हुआ, थर्सडे। थर्सडे को कितना बैट बिक रहा है जल्दी बताओ? थर्सडे को 32, है ना? तो यदि थर्सडे को 32 बैट बिक रहा है और एक बैट का वैल्यू हमने 4 माना है तो हमको कितना बैट बनाना चाहिए? 8। बिल्कुल सही, 8 बनाना चाहिए। यहां पे बनाइए 8 बैट। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। यानी कि 8 इंटू 4 आप कर दो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहां पे भले ही 8 बैट आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में यहां पे है कितना बैट? 32। ठीक है। चलिए थर्सडे हो गया। फ्राइडे, फ्राइडे को कितना बैट बेच रहा है वो दुकानदार वाला बताओ जल्दी? 8। फ्राइडे को वो बेच रहा है 8। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कितना बैट बनाना चाहिए? 2 बनाना चाहिए। तो एक बैट ये हुआ अच्छे से और एक बैट ये हुआ, हो गया सिंपल। और लास्टली हमारा सैटरडे को, सैटरडे को वो कितना बैट बना के बेच दे रहा है भाई? 16। इसका मतलब हमको कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पे? 4। 1 2 3 और ये 4, बस हो गया सिंपल। तो अब यदि आपका ये कोई भी डायग्राम देखेगा, मतलब डायग्राम नहीं, इस प्रकार के ग्राफ को यदि कोई देखेगा तो वो आराम से समझ जाएगा। पहला बात वो ऊपर में देखेगा कि अच्छा बच्चे ने क्या किया है, एक बैट को कितना बैट मान लिया है? 4 बैट मान लिया है। कोई दिक्कत? तो जब जब वहां यहाँ पे वो एक एक बैट देखेगा उसके मन में एक एक बैट नहीं आएगा, उसके मन में 4 बैट आएगा। जैसे वो एक दिखा 4, अगला दिखा 8 16 सॉरी 12 16 20, इस तरीके से। तो पहला वाला 20, फिर 4 4 8 4 12, ये 12। उसी प्रकार से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। समझ में आ गया बात? आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो अब आपका पिक्टोग्राफ समझ में आपको आ गया, पहला बात। दूसरा बात, हमारा पहला वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। चलिए अच्छा, कई बार ना ध्यान रखिएगा, कई बार ये स्केल आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने बैट को कितना बैट मानना है। लेकिन कई बार सवाल में ही दिया रहेगा कि आपको स्केल कितना कितना मानना है, तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जिसमें स्केल दिया हुआ है वो तो हमारे लिए और आसान हो गया, और जिसमें स्केल नहीं दिया हुआ है उसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे क्या इसमें स्केल दिया हुआ था बताओ जल्दी? इसमें नहीं दिया हुआ था, तो हमने अपने मन से मान लिया। और अपने मन से भी कैसे मानेंगे? ऐसा वैल्यू लेना है जो इन सभी नंबर का क्या निकले? फैक्टर निकल जाए। हाँ बोलो सर। जिसमें स्केल दिया हुआ है तो फिर उसमें भी स्केल बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, जिसमें स्केल दिया हुआ रहेगा वहां पे भी स्केल लिखा रहेगा। जैसे इसमें देखो दिया हुआ है, बनाते हैं फिर समझ में ज्यादा आएगा आपको। उसको मिटाए जल्दी से, ऑनलाइन पर बच्चे उसको जल्दी से आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो ध्यान रहे, जिस क्वेश्चन में स्केल दिया हुआ नहीं है कि आपको कितने बैट को क्या मानना है क्या नहीं मानना है, उसमें आपको खुद से सोचना पड़ता है। ठीक है। और ऐसे नंबर को सोचिएगा जो इन सारी भी नंबर का क्या निकल जाए? फैक्टर निकल जाए। जैसे 2 भी हो सकता था, लेकिन 2 लेते तो थोड़ा ज्यादा हो जाता, है कि नहीं? 4 हमने लिया क्योंकि 4 भी इन सभी का फैक्टर है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी ये भी ये भी और ये भी कटता है। लेकिन जिसमें स्केल पहले से दिया हुआ है उसमें हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा आपको बनाते चल जाना है। ठीक है। चलिए ये वाला मिटा दिया जाए, सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए इसका। इतना ही इजी होता है पिक्टोग्राफ, बस इन्फॉर्मेशन को पिक्चर के रूप में आपको दिखा देना है।
अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर पिक्चर यदि थोड़ा गंदा रहे तो क्या नंबर कटेगा? नहीं कटेगा, बस पता चलना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोला सेब बनाइए, आपने बना दिया बनाना, तो फिर दिक्कत होगा ना। तो डायग्राम थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बैट, एग्जैक्ट तो बैट नहीं बना, लेकिन बैट जैसा कुछ लग रहा था कि नहीं? बिल्कुल। तो डायग्राम थोड़ा सा गलती भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है। बस आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 पहले पढ़िए, क्या लिखा हुआ है देखा जाए ध्यान से। पहले देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे क्लास में कौन से दिन कितने बच्चे नहीं आए उनका संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ही का क्लास है क्लास 6, मंडे को कितने बच्चे नहीं आए उसका संख्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे को कितने बच्चे नहीं आए मतलब कितने बच्चे एब्सेंट थे उनका संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो मंडे को 6 बच्चे एब्सेंट था, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 2, फ्राइडे को 8 और सैटरडे को 10 बच्चे एब्सेंट था। तो कौन से दिन कितने बच्चे एब्सेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, पहला बात। दूसरा बात, टेक द स्केल, ये मतलब ये बच्चे का यहाँ पे सिंबल दिया गया है। टेक द स्केल, 1 लड़के को मतलब कि एक बच्चे को कितना मानना है आपको? 2 मानना है। ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करना है आपको, स्केल के तौर पे, तो दिक्कत इसमें मतलब एक बच्चे का वैल्यू आपको कितना ले लेना है? 2 ले लेना है। ये ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया था ना। एक बैट को हमने कितना मान लिया था? 4 बैट। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बच्चे को कितना मान लेना है? 2 बच्चा मान लेना है। उसके बाद क्या करना है? ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाइए। सबसे पहले आपको स्केल लिखना है, तो स्केल लिख लीजिए। स्केल 1 चिल्ड्रेन इक्वल्स टू 2 एब्सेंटीज। एब्सेंटीज मतलब जो एब्सेंट किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एब्सेंटीज लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है एब्सेंटीज। इसका मतलब बताइए, क्या हमको अब स्केल अलग से लेने की जरूरत है? क्या वो चीज अलग से लिखने की जरूरत है? नहीं लिखना है अब, क्योंकि सवाल में पहले से बोल दिया गया कि आपको स्केल नहीं लेना है, वो आप वही इस्तेमाल करो स्केल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया था कि एक बच्चे को मान लेना है कि वो 2 एब्सेंटीज है, मतलब 2 बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, तो स्केल सेम टू सेम हमने वहां पे लिख दिया, कोई इसमें अलग से नहीं करेंगे कुछ। अब इसका बनाइए आप पूरा का पूरा टेबल। जैसे पहला आप लिखेंगे डे, दूसरा लिख लेंगे इधर नंबर ऑफ एब्सेंटीज, नंबर ऑफ एब्सेंटीज। चलिए इधर मान लीजिए मंडे, बताइए जल्दी फटाक से। मंडे को 6 बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमको वहां पे कितने बच्चे दिखाने पड़ेंगे? 3 दिखाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे साफ बोला था कि एक बच्चे का मान लेना आपको कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू है कि नहीं? 2 बच्चे मतलब एब्सेंट कर रहे हैं, और यदि हम वहां पे 3 बच्चे का फिगर बना देते हैं, इसका मतलब वो केवल देखने में 3 लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे कितने बच्चे हैं? 6, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 बच्चा हो गया। ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट किए हैं? 2। इसका मतलब यहां पे हमको कितना बनाना पड़ेगा? 1। वेरी गुड, ओके। वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? वेडनेसडे को 4 बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमको कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा, तो 1 और ये 1, 2। थर्सडे, थर्सडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? 2। इसका मतलब कितना बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। और 1 का मतलब यहाँ पे देखने में केवल 1 लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में है कितने बच्चे? 2 बच्चे। कहां से पता आपको? स्केल से पता, स्केल से पता चल रहा है। और फ्राइडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? 8 बच्चे। तो कितना बनाना पड़ेगा जल्दी बताओ? 4। 1, 2, 3 और ये 4। फिर सैटरडे, सैटरडे को कितने बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं? 10। तो कितने बनाना पड़ेंगे? 5। 1, 2, 3,
4 और ये 5। सिंपल है, समझ में आ गया पिक्टोग्राफ क्या होता है? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। जल्दी से इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको लिखिए जल्दी से, और यहीं पे आपका पिक्टोग्राफ कंप्लीट हुआ। इतना ही सिंपल है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। तो बस इंफॉर्मेशन को पिक्चर के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर देना है, आपका सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, स्केल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्केल नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए जल्दी से इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसका सवाल कैसे बनता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक को शुरुआत कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल था पिक्टोग्राफ। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।